अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदुइज़्म या हिंदू मत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है, जबकि इस वक्त इनकी ज़्यादातर आबादी भी हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। और इसकी वजह भी आपने पिछली वीडियो में जानी कि बर्रे सग़ीर पे कब्ज़े के बाद आर्या कौम ने मकामी आबादी को भी अपना महकूम बना लिया। आर्या कौम ने कब्ज़े के बाद जहाँ एक तरफ हर गिरोह से जंग की जिसने इन्हें रेजिस्ट किया, फिर फतूहात के ज़रिए अपनी क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा भी किया, तो वहीं दूसरी जानिब अक़ायद और रसूम के नाम पर ज़ातों के निज़ाम को मज़ीद सख्त करके आवाम को इस गोरख धंधे में उलझा दिया। मसलन आर्या कौम का अपने बारे में एक अक़ीदा ये भी था कि वो ब्रह्मा, जो कि तमाम कायनात का पैदा करने वाला है, इसने इन्हें अपने मुँह से पैदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह के करीब तरीन और महबूब हैं, लिहाजा ब्रह्मा के दीन को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता और इसलिए अपने दीन की तशरीह का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के पास है। इसीलिए ब्रह्मा के चहीते होने के सबब ये ब्राह्मण कहलाए जाते हैं, जबकि वो मकामी बाशिंदों को दास और तशा कहकर बुलाते थे, जिसके मायने ग़ुलाम, हकीर और नीच ज़ात के हैं। इसीलिए हिंदू मत के इन तीनों अदवार में हिंदू धर्म को ब्राह्मणी मत भी पुकारा जाता था, क्योंकि आर्याओं के बारे में एक तसव्वुर ये भी है कि ब्राह्मण चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत के मानने वाले थे, इसी निस्बत से ब्राह्मण कहलाए और इनके दीन को ब्राह्मणी मत कहा जाने लगा। वैसे भी इस वक्त तक मजहबी रिवायात में ब्राह्मण तबके को एक ख़ास और मरकज़ी हैसियत हासिल हो चुकी थी और इस मज़हब के तमाम इख्तियारात ब्राह्मण तबकों के ही हाथ में थे, लिहाजा ब्राह्मण ज़ात को सबसे अफजल करार दे दिया गया। ब्राह्मणी मत के इस सुनहरे दौर में जो मजहबी अदब वजूद में आया उसे वैदिक अदब कहा जाता है और इसी वजह से ये वैदिक मत भी कहलाया जाता है। आर्या कौम जब बर्रे सग़ीर पहुंची, इस वक्त इन्हें अपनी चंद मजहबी भजन ही याद थे, जिन्हें वो ज़बानी ही अगली नस्लों में मुंतकिल करते रहे, और जब वो फ़न तहरीर से रोशनास हुए तब यही भजन और मंतर इनकी इब्तिदाई तहरीरें थीं, जो कि बार बार मुख्तलिफ इजाफ़ों के साथ 1000 साल कबल मसीह से लेकर 600 साल कबल मसीह तक मुख्तलिफ वैदिक किताबों में रिपीट होते रहे। फिर 320 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह के दौरान का ज़माना बुद्ध मत के उरूज का ज़माना है। इस अहद में राजा अशोक और इसके जानशीनों के बायस बुद्ध मत का गलबा रहा। मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम, फ़नून, शायरी, सर्फ़-व-नहू, आर्ट, नजूम और फ़लसफ़े के अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी किताबें लिखी जाती रहीं। बुद्ध मत के तसव्वुरात के ज़रिए ब्राह्मणी मत के ज़ोर को तोड़ा गया और ज़ात पात के निज़ाम के ख़िलाफ़ पुरज़ोर आवाज़ें उठाई गईं। इस अहद में बुद्ध मज़हब के हिंदू मज़हब और हिंदुओं पर मुख्तलिफ़ असरात ज़ाहिर हुए, जैसे कि तबीयतों में नरमी और इनकिसारी आई। हिंदुओं के तमाम ख़यालात और उलूम का दारोमदार सिर्फ वेदों पर ना रहा, बल्कि इनमें और बहुत से ऐसे देवताओं और बुतों की परस्ती शुरू हो गई जिनका वेदों में ज़िक्र भी नहीं था। ज़ात पात का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाने से मसावात पैदा हुई और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में मेल जोल में इजाफ़ा हुआ। गौतम बुद्ध के अहद से लेकर राजा अशोक तक लोगों में जंग का जुनून कम हो गया और अपने ज़ाती देवताओं का तसव्वुर भी आम हुआ। 634 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का दौर हिंदू मत या ब्राह्मणी मत के दोबारा उरूज और बुद्ध मत के ज़वाल का अहद कहलाता है, कि जिसका आगाज़ 634 ईस्वी में भारत के एक कदीम तरीन शहर कनौज में ब्राह्मणों और बुद्धिस्टों के दरमियान हुए मनाजरों से हुआ, जिसमें ब्राह्मण आलिमों को बुद्ध आलिमों पर फ़ौक़ियत रही, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, यहाँ तक कि शंकर आचार्य, जिनकी पैदाइश 788 ईस्वी में और वफ़ात 820 ईस्वी में हुई, उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए बुद्ध मज़हब को हिंदुस्तान में शिकस्त दे दी। फिर हिंदुस्तान पर महमूद गज़नवी के हमलों से लेकर मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल तक का अहद हिंदू मत के ज़वाल का दौर है। इस अहद में हिंदू मज़हब पर इस्लाम ने काफ़ी अहम असरात डाले और अक़ीदा तौहीद से मुतासिर होकर जब हिंदू तेज़ी से मुसलमान होने लगे, तब संतों और साधुओं ने हिंदू मत की हिफाजत के लिए भक्ति तहरीक का आगाज़ किया, ताकि हिंदुओं को इस्लाम से दूर रखा जा सके। इसके सबब हिंदुओं के आम माशरती तरीक़ों में तरक्की हुई और बेहुदा रसूमात और तोहमात का ज़ोर कुछ कम हुआ। 18वीं सदी से 20वीं सदी के दौरान अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में ईसाई मशीनरीज़ को खुली आज़ादी दे दी, जिसकी वजह से उन्होंने मुल्क भर में घूम घूम कर ईसाइयत की तबलीग शुरू कर दी। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भी हिंदुस्तानी मज़ाहिब और रस्म व रिवाज पर खुलकर तनकीद की। इनमें मौजूद तोहम परस्ती और गैर माकूल रस्मों को खूब उछाला गया, जिससे मुतासिर होकर जहाँ एक तरफ आम हिंदुओं ने ईसाइयत में दिलचस्पी ली,
تو وہیں آریہ سماج کے مذہبی گروپس میں غم و غصہ پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید شدت آتی گئی، جس کے نتیجے میں ہندو مذہبی رہنما دیانند سرسوتی نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہندو مت میں دوبارہ داخل کرنے کے لیے شدھی سنگٹن کی تحریک چلائی۔ لہٰذا انگریزوں کے عہد میں سب سے اہم چیز ہندو احیا پرستی کا آغاز تھا۔ یوں ہندوازم نے ہزاروں سال کے اپنے ارتقائی مراحل کو طے کیا۔ غرض ہندو مت ایک مذہب نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر مختلف عقائد، رنگ برنگی رسوم اور بے شمار تصورات کی بہتات ہے، جس میں ویدوں کے علاوہ بھگوت گیتا، پران، رامائن اور مہابھارت ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں۔ ہندوازم کی اس تعریف اور تاریخ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔